नमस्कार दोस्तों, आप सभी को राह स्टडी में सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि लोग आपकी बातों को ध्यान से सुने। क्या आप भी एक बेहतरीन कम्युनिकेशन बनाना चाहते हैं जो हर किसी पर अपनी बात का असर छोड़ सके? तो आप बिल्कुल सही वीडियो देख रहे हैं। आज हम बात करेंगे एस मैकक्लाउड की ज़बरदस्त किताब कम्युनिकेशन स्किल के में, जो सिखाती है कि असरदार बोलें, ध्यान से सुनें, दूसरों को समझें और खुद को प्रभावी तरीके से पेश करने की कला। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि इसमें हम इस किताब के सबसे काम की बातें आसान और दिल कम्युनिकेशन की आसानी ताकत क्या है। अगर आप सोचते हैं कि कम्युनिकेशन सिर्फ बातें करना या बोलना होता है, तो यकीन मानिए यह सोच अधूरी है। क्लाउड की इस किताब की शुरुआत ही एक दमदार सोच से होती है। कम्युनिकेशन सिर्फ शब्दों को अब एक बात सोचिए कि आप कभी ऐसे इंसान को देखा है जो ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन जब बोलता है तो सब लोग ध्यान से सुनते हैं? या फिर कोई ऐसा जो बहुत काबिल है लेकिन अपनी बात ढंग से नहीं रख पाता है, और इसलिए लोग उसे बस यहीं से शुरू होते ही कम्युनिकेशन की असली ताकत। अगर आप भी अपनी पर्सनालिटी और प्रभाव को अगले स्तर पर ले जाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को मिस मत कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। एक पर्सनल लाइफ में कम्युनिकेशन का असर घर परिवार। अगर आप अपने जीवन साथी, माता पिता, बच्चों या दोस्तों से अपने दिल की बात साफ साफ, समान और समझदारी से कह सकते हैं, तो रिश्ता मजबूत बनता है। वहीं जब आप गलतफहमी में रहते हैं तो सामने वाले की बात नहीं समझते हैं या अपनी बात ठीक से नहीं कह दो। प्रमोशनल और करियर ग्रोथ पर कम्युनिकेशन का महत्व आज के कम्पिटिटिव दौर में सिर्फ स्किल या डिग्रियां ही काफ़ी नहीं है। अगर आप इंटरव्यू में अपनी योग्यता को प्रभावशाली तरीके से नहीं बता पाए, तो आप कम से कम काबिल तो टीम के साथ कैसे संवाद करते हैं, सीनियर और पॉइंट्स को कैसे समझते हैं, एक अच्छा कम्युनिकेशन का लीडर बन सकता है। जबकि एक कमज़ोर कम्युनिकेशन टीम में यह खोजा जाता है कि तीन सामाजिक छवि और नेटवर्किंग में मददगार। आजकल हर जगह नेट आप सामने वाले की बात सुनते हैं और समझते हैं, तो लोग आपके साथ रहना पसंद करते हैं। आपका सामाजिक दायरा बढ़ता है, जिससे मौके पर भी बढ़ते हैं। चार, सामाजिक शांति और आत्मविश्वास में सुधार। कितनी ही बार हम अंदर घूरते हैं। पांचवा, एक उदाहरण से समझिए। कल्पना कीजिए दो लोग एक ही विषय पर बात कर रहे हैं। पहला इंसान बहुत दिमाग वाला है, लेकिन वह घबराता है, शब्दों को सही से नहीं चुनता और सामने वाले को कंफ्यूज कर देता है। दूसरा इंसान यूं ही। कम्युनिकेशन की ताकत। कम्युनिकेशन एक ऐसा हथियार है जिसे अगर आप सही से इस्तेमाल करना सीख जाएं, तो आप अपने विचारों को, अपने व्यक्तित्व को और अपनी छवि को लोगों तक पहुंचाकर उन्हें प्रभावित कर सकते हैं। और यही प्रभाकर दो सुनना सबसे कमज़ोर लेकिन सबसे ज़रूरी स्किल। हम सब ने बचपन से यही सुना है कि अच्छा बोलो, लेकिन क्या कभी इसने आपका सिखाया है कि सुनना भी उतना ही ज़रूरी है जी? इस क्लाउड इस किताब में कहते हैं कि कम्युनिकेशन की सबसे बड़ा ये जो आप देने की हत्यार कर रहे हैं, यानी जब कोई बोल रहा होता है तो हम पूरी बात सुनने के बजाय अपने दिमाग में जवाब बनाना शुरू कर देते हैं। लेकिन यह आदत हमारी बातचीत की गुणवत्ता को कम कर देती है। वे एक्टिव लिसनिंग, उसकी भावनाओं और शब्दों को समझना, फिर शांत होकर सोच समझ कर प्रतिक्रिया देना, यह सुनने का ऐसा तरीका है जो सामने वाले को यह महसूस कराता है कि आप उसकी बात को सच में समझना चाहते हैं। अधिकतर लोगों को लगता है कि उन्हें सब पता है लेकिन सच्चाई यह है कि जो इंसान बेहतर सुनता है
वही ज़्यादा समझदार और प्रभावशाली बनता है। सामने वाला व्यक्ति सम्मानित महसूस करता है। पी को सही जानकर और भावना समझती है। झगड़े और गलतफहमियाँ कम होती हैं। रिश्ते मजबूत होते हैं और भरोसा बढ़ता है। 4 एक उदाहरण से समझें। मान लीजिए आपके दोस्त आपने परेशान होकर बात कर रहा है। अगर वह उसने ध्यान से सुना वही अगर आप बातचीत पर काट दें, उसने समझने की बजाय सलाह देने लगे तो उसे लगेगा आप उसे समझ ही नहीं पाए। 5 एक्टिव लिसनिंग के कुछ आसान तरीके हैं। आंखों में आंखें डालकर बात कीजिए। मोबाइल या दूसरी चीज़ से ध्यान हटाइए। बीच में मत काटिए। सिर हिलाकर या छोटे शब्दों से प्रतिक्रिया दीजिए। इसे हाँ समझा बिल्कुल। जब आप सामने वाले को रिसर्च में पाया गया है कि जो लोग दूसरों की बात सुनकर और सुनाकर तरह से सुनते हैं उन्हें ज़्यादा भरोसे संवेदनशील और समझदार माना जाता है। उम्मीद है गाइज आप लोगों को वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी। अगर ऐसे ही कम्युनिकेशन चीज़ को आप फॉलो करते हैं तो आपको ज़िंदगी में बहुत ही बेहतरीन बातें करने को सीखेंगे और हमारे चैनल से जुड़े रहेंगे। तो ऐसे ही स्किल किस व्यक्ति से किस इंसान से कैसे बातें करनी है मैं सिखाता ही रहूँगा और ऐसे ही अपडेट देता रहूँगा। तो गाइस इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। जो नए वीडियो आएगी तो आप सबसे पहले देखेंगे और सीखेंगे कि किसी व्यक्ति से कैसे बातें करेंगे। तो गाइस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। जय हिंद गाइस।